हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर गुलाब में जो हम नए पौधे मंगाते हैं उनमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, या कोई हमें ऐसा शेड्यूल बता दीजिए कि जिससे हमारे पौधे में हमें 4 बार 5 बार या 4-5 तरह की चीज़ों को ना देना पड़े कई बार में। हमें एक बार में ही एक मिक्सचर हमें बता दीजिए जो हमें देने में भी आसानी हो और उससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ और मेडिसिन सब कुछ एक साथ ही कंप्लीट हो जाया करे। तो फ्रेंड्स, आज उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे और मैं आपको आज एक, जैसे मेरे ये कुछ प्लांट हैं, कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे एक वीडियो में मैंने लास्ट में अपने कुछ केजी से माए हुए पौधे को दिखाया था, जिसमें मैंने करीब 12-13 प्लांट को रखा हुआ था। एक्चुअली सभी प्लांट सही हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा दिखा दूँ, आप देखिए वहाँ पे वो बैक साइड में जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ पौधे निकाला, क्योंकि कुछ में एडेनियम के सीड्स जो है गिर गए थे तो जम गए थे, इसलिए मैंने उनको नहीं रखा। और ये जो है कुछ बचे हुए हैं, कुछ इस साइड में भी हैं, देखिए इसमें ब्लूमिंग वगैरह सब में है। तो इधर भी इस साइड में भी हैं, छोटे-छोटे जो गमले में हैं, ये सभी जो है वही पौधे हैं। तो इसमें हमें कैसी कौन-सी फीडिंग डालनी है, अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 से 12 दिन या 15 दिन ही हुए होंगे। और आप इसमें ग्रोथ देख पा रहे हैं। ओवरऑल सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, किसी में कोई डायबैक नहीं है। जबकि ये वाला जो प्लांट है इसमें जो है ब्रांच बिल्कुल येलो थी, फिर भी पौधा जो है अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसमें मैं कौन-सा फर्टिलाइज़र मिक्स देता हूँ, क्या मेरा एक, जैसे कहते हैं कॉकटेल मिक्स है, जिसमें मैं सभी चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ, जिसमें 3-4 चीज़ें मैं मिक्स करके एक बार रख लेता हूँ या उनको मैं यूज़ करता रहता हूँ। क्या है ये सारा फ़ॉर्मूला, आज इसी पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे एक जानने वाले हैं, जिनकी एक चैनल के बारे में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये चैनल जो है, अगर आप साहित्य प्रेमी हैं या आप इतिहास में आपको रुचि है, या आपको ऐसी जानकारियाँ चाहिए जिससे शायद आपको कहीं किताबों में भी ना मिले जल्दी, तो ऐसी जानकारियों के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया और काफ़ी पढ़े-लिखे, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आप इस चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और कुछ नए, अगर आप साहित्य से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ आप इतिहास ही पढ़ते हैं, तो इनके पास भी ऐसे ही पूरा खजाना है। जैसा कि आप नाम भी देख रहे हैं, वेंकटेश द ट्रेज़र ही चैनल का नाम है, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने गुलाबों पे और बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, वो चीज़ें आपके पास होनी ज़रूर चाहिए अगर आप नए पौधे लगाते हैं। नए पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको आप पौधे लगाने के 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद से देना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जैसा मॉइस्चर कंडीशन। अगर आप बरसात बहुत हो रही है तो आपको फर्टिलाइज़र थोड़ा रुक रुक के देना चाहिए, ताकि धूप मिले पौधे को। अगर ऐसे जगह हैं आप जहाँ पे धूप अच्छी होती है, बारिश भी होती है, मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहता है, तो वहाँ आप चौथे 5वें दिन से फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप सिंडर में लगा रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र आप तीसरे चौथे दिन से भी देना स्टार्ट कर सकते हैं, और तब तक दे सकते हैं जब तक आप फुली सैटिस्फाई ना हो जाइए, आपके पौधे में ब्लूमिंग ना होने लगे। तब जाके आप किसी एडवांस वर्ज़न फर्टिलाइज़र पे पहुँचिए। मैं उसके बारे में भी आपको जल्दी ही बताऊँगा। लेकिन आज जो है, मैं आपको एक बेबी फीडिंग बताता हूँ, जिसको आप यूँ कह सकते हैं, बेबी फीडिंग का वो मास्टर फीडिंग है। उसके अलावा आपको कोई भी अदर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पौधे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कैसे ग्रोथ लेता हूँ। और बहुत ज़्यादा दिन का नहीं, 10 से 12 दिन का ये सिस्टम है, जिसमें आपको ये ग्रोथ ओवरऑल दिख रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास 05234 होना चाहिए। एनपीके 05234 आपके पास होगा। ये मोनो पोटेशियम फॉस्फेट बोलते हैं। मैंने इसको पूरा जो है 1 केजी में भर के रखा हुआ है, हॉर्लिक्स के डब्बे में।
और पूरा ये भरा हुआ है। तो ये आपके पास 05234 NPK 05234 के नाम से मार्केट में 1 किलो के पैक में अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता है तो पिंटू कुमार जी का नंबर जो है यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। उनके पास सभी ओवरऑल जितने भी फर्टिलाइज़र आपको गुलाब से रिलेटेड चाहिए या मेडिसिन्स चाहिए, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको ये मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाता है, ऑनलाइन में भी मिल जाता है, हर जगह ईज़िली अवेलेबल है। NPK 05234 से मांगेंगे तो भी मिल जाएगा या मोनो पोटेशियम फॉस्फेट से, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है आपके पास एक ह्यूमिक एसिड होना चाहिए या आपके पास ये नवल का है, पोटेशियम ह्यूमेट है, तो भी आप ले सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट जो है पिंटू जी के यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। नवल एग्री बायोटेक से भी ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन में भी कोई भी ह्यूमिक एसिड मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आप नवल का ही यूज करें अगर आपको नहीं मिल पाता है। वैसे ये नवल के प्रोडक्ट आपको ईज़िली अब मिल जाएँगे, पिंटू जी के यहाँ पे पूरी अच्छे स्टॉक में है, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको नहीं मिलता तो मार्केट में कोई भी ह्यूमिक एसिड है, चाहे वो ग्रैन्युलर है, चाहे लिक्विड है, आपको मिल जाए, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके पास ह्यूमिक एसिड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपके पास 1261 होना चाहिए। देखिए मेरे पास जो है 1261 है, थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो NPK 1261 आपके पास होना चाहिए। मेरे पास ये 1261 है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, थोड़ा-सा बचा है। और चौथी चीज़ जो है आपके पास फंगिसाइड होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास थोड़ा-सा साफ़ बचा हुआ है, ये फंगिसाइड, और ये देखिए इसको जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे हम बनाएंगे अपना कॉकटेल मिक्स, जिसको हम बेबी फीड मिक्स भी बोल सकते हैं। तो कैसे बनाना है इसके लिए चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं, कैसे हमें इसका मिक्सचर कितने कितने अमाउंट में लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है, जैसे कि एक मग में मैंने आधे लीटर के करीब पानी ले लिया है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, जैसे कि आपको 1261 लेना है। 1261 आपको कितना लेना है, करीब 15 ग्राम के करीब लेना है। अब ये जो एक स्पून पूरी भर के होती है, ये आपके 2 ग्राम से थोड़ी सी अधिक होती है। मैं 2 ग्राम मान के चल रहा हूँ, ये 2 ग्राम हो गया। आपके पास अगर वेट मशीन है उससे भी मेजर कर सकते हैं। ये 2 2 4 हो गया, 4 2 6 8 10 12 14 और एक थोड़ा सा हम बढ़ा के लेते हैं अगर कम अधिक हुआ हो। ये टोटल मेरा 15 ग्राम का ये हो गया। 15 ग्राम हमने 1261 ले लिया। अब इसके साथ हमें 10 ग्राम के करीब जो हमें ये 05234 लेना है। ये देखिए 15 हमने 1261 लिया और हमें 10 ग्राम जो है 052 लेना है। तो ये 2 3 4, ये मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ तो 1 1 ग्राम है। 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। 10 ग्राम ये हो गया। अब जो है हमें करीब 5 ml के करीब हमें ह्यूमिक एसिड लेना है, और वो 5 ml आप ह्यूमिक एसिड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास ये है ह्यूमेट है, पोटेशियम ह्यूमेट, तो ये थोड़ा जमे हुए फॉर्म में होता है। तो इसको जब भी आप निकालिए तो किसी स्टिक से अगर आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उससे भी निकालिए। मैं एक देखिए मेरे पास टूल है और मैं उससे थोड़ा सा जो है ये जमे हुए फॉर्म में पूरा जो है शहद के साथ जमा हुआ रहता है, तो मैं ये 5 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इसको लेके इसमें घोल लूँगा। ये हो गई, हो गया। अब हमें जो है इसके साथ 2 ग्राम हमें फंगिसाइड डालना है। 2 ग्राम फंगिसाइड का मतलब हो गया कि आपको 2 स्पून, ये 1 स्पून और ये 1 स्पून, और 2 ग्राम हमारा ये
फंगिसाइड हो गया। तो आपके पास ये एक कॉकटेल मिक्स रेडी हो गया है। अब आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने का है कि आपका ये ह्यूमिक एसिड घुलना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ह्यूमिक एसिड घुलेगा ही नहीं और बहुत सारे लोगों का घुल जाएगा। किसी के पास ग्रेनुलर होगा तो 5 ग्राम लेना है, अगर किसी के पास लिक्विड है तो 5 ml लेना है। तो ये आपको करना है। और जिसका नहीं घुलता है तो वो आधे घंटे पहले इस चीज़ का ऐसे मिक्सचर बना लें। और आधे घंटे पहले जब आप इसे घोल लेंगे तो ये अच्छे से जो है डाइल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा अच्छे से जो है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूंगा। ये जब अच्छे से घुल जाएगा फिर हमें कैसे इसको ज़्यादा पानी में मिक्स करना है और अपने ये 9 प्लांट से लेकर 10 प्लांट में कैसे इसे देंगे या कितने प्लांट में देंगे, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये मेरा जो सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से घुल गया है। और आपको ये मैं दिखा दूँ, ये पूरी तरह से घुल गया है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो फ़िलहाल फर्टिलाइज़र मैं दे देता हूँ और थोड़ी देर बाद अभी धूप भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं पूरी तरह से घुल गया। मैं इसे क्या करूँगा, ये पानी है इसमें मैं घोल दूँगा अच्छे से। इसमें मैंने करीब 2 से 3 लीटर पानी लिया था और इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगा ताकि ये अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। और चूँकि मैंने ज़्यादा अमाउंट में बनाया था फर्टिलाइज़र, तो इसे मैंने 2 से 3 लीटर पानी में और कर लिया। तो ये मेरा कुल टोटल 3 लीटर का मिक्सचर बन गया, चूँकि आधा लीटर पहले पानी में मैंने इसको फर्टिलाइज़र को घोला था। अब हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा 200-300 ml के करीब, 400 ml करीब सभी पौधों में ऐसे ड्रेंचिंग कर देंगे। नीचे से निकल रहा है फ्रेंड तो निकलने दीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्तियों पे भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके मीडिया में चले जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है बाहर निकल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे तो सारा वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये सबसे पहले अपने आयनों में टूट जाता है। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो वो सीधे पानी के साथ जो है जुड़ जाता है और रूट पे जाके वो चिपक जाता है। तो जो नीचे निकलता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में वो सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं, आयन होते हैं, वो रूट में जाके चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हमें, चूँकि मैं सिंडर में दे रहा हूँ और हल्की-फुल्की बारिश में भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन आपको ये फर्टिलाइज़र तभी देना है जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास धूप हो, यानी यूँ मौसम कहें कि मौसम साफ़ हो, तब ये फर्टिलाइज़र आपको देना है। पौधे लगाने के 4 दिन बाद से आपको ये फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देना है और तब तक देना है जब तक ये पौधा आपका खूब अच्छे से मैच्योर ना हो जाए। मैं ये फर्टिलाइज़र एक बार बना लेता हूँ और जैसे मैंने आधे लीटर में बनाया और उसको मैंने 3 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दिया और 200, 250, 300 ml करीब करके मैंने सभी पौधों में दिया। अभी मेरे पास पूरा मिक्सचर बचा हुआ है। अभी मैं कम से कम इसमें 15-20 प्लांट में और दे पाऊँगा। तो यही इतना आपको फर्टिलाइज़र बना कर के एक बार रख लेना है और इसको जो है एक बार में 20 से 25 पौधों में डालना है। उसके साथ-साथ आपके पास जितने भी अन्य पौधे हैं जिसमें ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, सपोज़ आपने पौधा लगा दिया, पौधा साल भर का हो गया, ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही, उसमें भी ये चीज़ डालिए। और ये सिंडर में अगर है तो वीक में 2 बार से लेके 3 बार तक आप दे सकते हैं। मिट्टी में है तो मिट्टी में आप तभी दीजिए जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए। मिट्टी का जैसे कहते हैं ना कि बरसात हो रही है तो मिट्टी गीली रहेगी, उस समय आप इसको ज़्यादा ना दीजिए, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है, ह्यूमस ऑलरेडी होता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसको रिपीट वही करना है, सिंडर में है या हाइड्रोफोनिक मीडिया में है तो वीक में 2 से 3 बार देना है। टिल 1 से 2 मंथ, 2.5 मंथ में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप परेशान हो जाएँगे कि भाई इससे इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि सॉइल में मैंने आपको बता दिया कैसे देना है। और हाँ, इसके साथ-साथ फंगिसाइड मैंने क्यों मिलाया इसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। फंगिसाइड से ये होता है कि मैक्सिमम जो डाइबैक के चांसेस होते हैं न्यू गुलाब में वो रूट से होते हैं। रूट रॉट होता है, रूट में कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं कटा-फटा रूट होता है तो उससे ही डाइबैक होता है और ऊपर से ब्रांच काली-पीली जो भी कलर होना होता है।
तो हम रूट में जब ये फंगिसाइड हम वीक में 2-3 बार देंगे तो हमें अलग से फंगिसाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हमें फोलियर स्प्रे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूट में ही बीमारी से ऊपर के ब्रांच जो है काली होती है। मैक्सिमम मैंने जहाँ तक गुलाब को समझा है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, नए गुलाब की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, जीरो बाउंड 34 देने का मतलब ये है कि ग्रोथ, जैसे कहते हैं ग्रोथ बूस्टर होता है। इससे आपके जो डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू, ऐसी बीमारियां भी रुकती हैं। और दूसरी चीज़ है, आपकी ग्रोथ अगर रुकी हुई है, ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ग्रोथ भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है। अब आप देख रहे हैं नए नए सूट्स निकल रहे हैं, तो ये जल्दी ही बहुत अच्छे ग्रोथ में चले जाएंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। 1261 का यूज़ आप जानते ही हैं कि रूट प्रमोशन के लिए होता है, रूट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएँ। ह्यूमिक एसिड आपकी मीडिया में ह्यूमस क्रिएट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी हेल्प करती हैं। तो मैंने ये मिक्सचर खुद से क्रिएट किया है, और मैंने बहुत सारे मिक्सचर्स ट्राई किए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन अगर आप ये 4 चीज़ें रख लेते हैं, तो आपके गुलाब में 2 महीने तक, 3 महीने तक कोई भी अदर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इतना चीज़ आप देते हैं उसको, बराबर अमाउंट में देते हैं। मैं सॉइल की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सॉइल के लिए मैंने ऑलरेडी कई फर्टिलाइज़र बताए हुए हैं, जैसे उसमें डीएपी का भी यूज़ करता हूँ मैं, और जल्दी मैं सॉइल के लिए भी बताऊँगा कुछ ख़ास चीज़ें, जैसे कहते हैं जो मास्टर फीडिंग टाइप की चीज़ होती है, जिससे आपको ब्लास्टिंग वाले रिज़ल्ट मिले। तो ये मेरा एक ऐसा सीक्रेट था जिसको मैं कभी यूट्यूब पे नहीं बताता, लेकिन मैं इसलिए बताना समझा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अब गुलाब अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जिनको हेल्प चाहिए, जिनके लिए ज़रूरी है कि उनकी हेल्प की जाए। नहीं तो पहले क्या होता था, अगर मैं इसको बहुत साल 2 साल पहले अगर बताता फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो लोग कहते पागल बना रहा है, इतना सारा केमिकल मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो बहुत सारे लोग इतने अवेयर भी नहीं थे, फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। आज हर फर्टिलाइज़र एक जगह पे पिंटू शर्मा के पास अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कानपुर के रीजन के हैं तो हर्ष निगम जी हैं, उनके पास से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जहाँ से आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। और एक बार चैनल जो मैंने आपको बताया, वेंकटेश द ट्रेजर, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करिएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसको जाके सब्सक्राइब करिए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली चीज़ें हैं। तो ज़रूर जाइए, विज़िट करिए, व्यू देखिए उसे, और थोड़ा प्रमोट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।